सूर्यवंशम मूवी नहीं, उसमें दादा पोता का कहानी बहुत खतरनाक दिखाया है थोड़ा सा, है ना। तो दादा और पोता का जो दोस्ती होता है ना वो पूरा जबरदस्त। कहा है कि दादा का सबसे आखिरी दोस्त कौन होता है? पोता। और पोता का सबसे पहला दोस्त कौन होता है? दादा। दोस्ती इतना खतरनाक होता है और इसलिए दोस्ती हो जाता है कहा कि दादा बहुत कुछ कर लिए हैं, अब उनको करने के लिए कुछ नहीं है, और एगो जो छोटा पोता है ओकरा कर ही ला भी कुछ नहीं है ना। तो दोनों के पास समय क्या रहता है? खाली खाली। इसलिए दादा और पोता को दोस्ती देखोगे ना तो पूरा खतरनाक रहेगा, है ना। दादा का आखिरी दोस्त होता है पोता। क्या कर रहे हैं बोलू? सही ना? जैसे दुकान में दादा कुछ ले ले, दादा ठीक है ले ले, 2 गाड़ियां दे करके ले ले, है ना। आ जाओ बाबू, आज क्लास नंबर इसका केमा है जी? क्लास नंबर केमा है इसका? 11वां है। हम लोग सर इस क्लास में क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन देख रहे हैं सर? तो जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं सर, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन पे हम मेहनत करके आते हैं और इसी क्वेश्चन को लेकर के आते हैं कि बच्चन चकमा ना खाए कि एग्जाम में कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है। जैसे में आपके सामने आज का अगर हम पहला क्वेश्चन उलट करके रखे तो देखो तो कितना शानदार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया, कहता है एक वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 88 सेंटीमीटर दिया गया। तो कहता है इसका क्या निकाले? क्षेत्रफल। अब सोचो बाबू, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा पूछा है कई नंबर में क्वेश्चन? 2 नंबर में। बाबू इसका परिधि दे रखा है, परिधि बोले तो सर इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे बोलो, इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो मान लेते हैं सर इसकी त्रिज्या कितना है सर? तो 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है सर? आपको अगर हम कहें कि अगर मान लो कि इसका त्रिज्या कितना है सर तो 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसी का तो हम परिधियां दे दिए हैं भैया। कितना दे दिए हैं वृत्त की परिधि? 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 88। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान तो निकालना है, बराबर कितना? 88। काटो 22 दूनी के 44 दूनी के 88। अरे बोलो 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 दूनी के 88, 7 दूनी के 14। आर बराबर कितना सेंटीमीटर निकल गया? यानी वृत्त की जो त्रिज्या निकल गई कितना सेंटीमीटर निकल गई? 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या दिया है सर? क्या निकालने कह रहा है? इसका क्या निकाले? क्षेत्रफल। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालो। तो लिख देंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान क्या निकाले? 14। तो 14 गुने 14। तोरा फूक दिया झालर मोती खोल देंगे एक दिन, अब बहुत दिन बाकी। ठंडवा में भींग जाता है तो बहुत देर तक भींगल रहता है ना। इसको ठंडा में खोल ही देना पड़ जाएगा। आज ध्यान देना। बताओ 14 गुने 14, 2 मरतबा 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 गुने 14 गुना करो तो कितना आ जाएगा बाबू? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ना निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कितना नंबर में पूछ दिया? 2 नंबर में। और आपको लगता है कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है सर इस तरह से और ना बने एग्जाम में, है ना सर? तो आपको याद रखना है सर कि वृत्त से कई एक जगह से क्वेश्चन पूछता है। आदत तो अपना खराब है सर। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से पूछता है सर? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता क्या है सर? तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होता क्या है सर? तो 2 पाई आर। और पूछता है घिना के क्वेश्चन में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर बटे 4। याद रखना है सर, है ना। पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पर। अरे बोलो बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पर। कौन दिक्कत है? बड़े हम आइए सर ध्यान देना। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मदद से 960 और 432 का क्या निकाले सर? तो मसा निकाले, है ना सर। पहले तो सर इसका मसा तो सर हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं सर। किस विधि से निकाल सकते हैं? किस विधि से? गुणनखंड। कौन विधि? गुणनखंड विधि से। साथ साथ इसका मासा कैसे निकाल सकते हैं सर? तो भाग विधि से। कौन विधि से निकाल सकते हैं सर? भाग विधि से। साथ साथ इसका गुणनखंड क्या निकाल सकते हैं सर? तो यूक्लिड विभाजन से। क्या निकाल सकते हैं सर? तो यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। आप बताओ कि क्वेश्चन को किस विभाजन से पूछा है सर? तो यूक्लिड विभाजन से। सबसे पहली बात बताओ एकरा में बड़ा वाला संख्या कौन है? 960। ए का मान लेते हैं कितना है सर? 960। और बी का मान लेते हैं कितना है सर?
432। आप बताओ 960 को यहां से b यानी 432 में कितना से गुना कर दें कि 960 आ जाए? तो 4 दूनी के 800, दुइये से लग पाएगा सर, है ना? तो देखो तो ये कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 864। लाना कितना था? 960। इसमें घट कितना रहा है? 156। देखो कितना घट रहा। तो अरे बाबू 960 में से घटा दो मेरे 864, कितना हो जाएगा? 6, 5, 9, है ना? कितना बचेगा? 96। प्लस का क्या दे दिए? 96। बोलो बात क्लियर है सर? अब देखो इसको घसका करके 432 को यहां लाओ, है ना? और जो शेषफल बचा हुआ था यहां लाओ, और इसमें कितना से गुना कर दे कि 432 के आसपास के आ जाए सर? तो 9 चौके 36, 4 बार में, 5 बार में, 9 पचे 45, नहीं 4 बार में लगेगा। कितना बार में? 4 बार में। 6 चौके 24 और 9 चौके 36, 37, 38, 384। तो बचा कितना हाथ में सर? 432 में से 384 घटेगा 12, 8 यहाँ 12, 4 यानी कितना बच गया? 48। कितना बच गया? 48। अब 96 को घसका करके यहां लाओ और 48 को घसका करके यहां लाओ और गुने 48 दूनी के 96। शेषफल कितना बच गया? अब 0। तो कितना से भागा लगाएं बाबू की शेषफल 0 बच गया? कितना से भागा लगाएं? 48 से ना। कितना से भागा लगाएं? तो बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 48। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? आ जाओ, बोलो बात क्लियर है? बढ़ जाएंगे? अरे बोलो बढ़ जाएंगे। इसको भाग विधि से बनाओ। तो देखो भाग विधि से कैसे बनाओगे? अगर भाग विधि से इसी क्वेश्चन को बनाना है तो बड़का को संख्या कितना है? 960। एकरा में भागा कितना से दे देंगे? 432 से। बताओ 2 से लगेगा सर? कितना से लगेगा? 2 से। कितना आ जाएगा सर? 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8। घटेगा तो कितना बचेगा? ये 96। कितना बचेगा? अब एकरा में भागा लगाओ। किकरा में? 432 में। तो अब कितना का पहाड़ा पड़ दे? 4 बार। 4 बार तो कितना आ जाएगा? ये कितना? 384। घट के कितना आएगा? 48। अब भागा लगा दें केकरा में? 96 में। 48 दूनी के 96, 48 दूनी के 96 कट गया ना। बताओ एचसीएफ कितना बन गया इसका? 48। अरे बोलो बाबू, ये विधि कौन सी विधि कहलाएगी? भाग विधि। कौन सी विधि कहलाएगी? भाग विधि। बताओ ये क्या कर रहा है सर? यूक्लिड विभाजन। क्या कहला रहा है सर? यूक्लिड। बोलो बात क्लियर है? डन है? बढ़ जाए आगे। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो। तो ध्यान देना है सर, बहुत इत्मीनान से आपको समझते चलना है। बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। भागा देना नहीं है, बिना भाग दे ले बताना है। तो हम आपको पीछे क्लास में बता करके आए थे कि दशमलव प्रसार शांत होगा कब? कि अगर कोई भिन्न का ऊपर लिखा हुआ है अंश और नीचे लिखा हुआ है हर। ऊपर लिखा हुआ है अंश और नीचे लिखा हुआ है हर, और अंश में हर से क्या कर देंगे सर? तो भागा लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? भिन्न सर। लेकिन अंश को नहीं देखना है, देखना किसको है? हर को। यदि आपका हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप का है या खाली 5 का पावर n का रूप का है या खाली 2 का पावर m का रूप का है, ये तीनों कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जीता है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। बोलो बात क्लियर है? जैसे 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए, 9 आ जाए, इस तरह की संख्या अगर आ जाए सर तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या बोलेंगे? शांत। आप इसको देखो तो तोड़ो बाबू। तो 2 बटे क्या लिखा गया है? 25। 2 बटे क्या लिखा गया है? 25। तो 2 बटे 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2। यानी इसका रूप कैसा है सर? तो इसका रूप जो है वो, इसका रूप जो है वो 5 का पावर m का रूप है सर। 5 का पावर m का रूप है, इसीलिए दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका? तो कहेंगे दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? तो शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा। क्या यस या नो? बोलो बात क्लियर है सर? तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन? 3 कंडीशन। 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, या खाली 2 का पावर m या खाली 5 का पावर n आ जाए, तब दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा सर? शांत। अगर इसके अलावा ऐसे आ जाए 2 का पावर m गुने 3 का पावर n, तो क्या इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं ना। ऐसे आ जाए 5 का पावर n गुने 7 का पावर m, क्या इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं सर, क्योंकि सर 2 या 5 आना चाहिए, या 2 और
5 7 7 आना चाहिए, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो बताओ शांत होने के लिए कंडीशन समझ में आया सर, कि या तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होवे के चाहिए, या तो 5 का पावर n या तो 2 का पावर m होवे के चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर फॉलो करता है तो बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा शांत नहीं होगा। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? से बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पर। आइए सर अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर, एक बहुपद दिया गया है क्या बराबर, पी एक्स बराबर, एक बहुपद दिया गया है क्या बराबर, पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, और इसके दो शून्यक दिया गया है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो तो क्या निकाल लोगे, माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल पाया बाबू, तो माइनस के जगह पर माइनस बी किसको कहेंगे, एक्स के गुणांक को 1, और एक किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1, माइनस 1 बटे 1 का मतलब क्या समझे, माइनस का 1। आप यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे सर, सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी किसको कहेंगे, अचर राशि को 1, और 1 बटे 1 का मान भी कितना, 1। आपसे वैल्यू किसका पूछ दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा। बताओ इसका तो वैल्यू निकालने का है सर, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 1 2 घटेगा तो क्या बचेगा सर, माइनस का 1। बोलो बात क्लियर है सर, किसका वैल्यू पूछ रहा था सर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। और ये क्वेश्चन को हम बहुपद में जब दोबारा से भी हम पढ़ा रहे थे 1:30 बजे वाले बैच में, उसमें भी हम ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा बताए हैं, 7 पैटर्न इसका बताए हैं, क्लियर है। और क्वेश्चन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इस तरह से पैटर्न है ना सर। तो 7 पैटर्न पे इसका हम बात किए हैं सर। बोलो बात डन है सर। तो बताओ किसका वैल्यू निकालने का रहा था सर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकाल पाए सर, तो दिख गया ना। बोलो डन है, बढ़ जा आगे, अरे बोलो बढ़ जा आगे, क्लियर है। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन पर बात कीजिए तो सर, और देखिए तो सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि रैखिक समीकरण युग में दिए गए स्थिति में लिखे, क्या लिखना है सर, तो इसका समीकरण लिखना है। क्या लिखना है सर, तो कहता 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल कीमत कितना रुपया है, 50 रुपया। तो मानते हैं सर एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल का कीमत कै रुपया, 100 रुपया, कै रुपया। और एक पेंसिल और एक पेन है ना, तो एक पेन का कीमत, एक पेन का कीमत कै रुपया बाबू, कितना मान लेते हैं, y रुपया, है ना। प्रश्न देखो तो तुम्हारा क्या कहता है, तो तुम्हारा प्रश्न ये कहता है कि कहता 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y, और इसका टोटल मूल्य को जब जोड़ते हैं तो कै रुपया मिलता है, 50 रुपया। समीकरण 1। आगे पढ़ो, परंतु परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य, 7 पेंसिल बोले तो 7x और 5 पेन बोले तो 5y का मूल्य कै रुपया है, कै रुपया है, 46 रुपया है। कै रुपया है सर, 46 रुपया। अब जो करने का था है, क्या इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता है, अरे निकालने कहेगा वैल्यू तो निकाल लेंगे सर, अरे बोलो, चाहे कोई भी विधि लगा लेंगे, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, बरज गुणन, तुलनात्मक, अनुपात निर्णय, ग्राफीय विधि, सीरी विधि, कुछ भी लगा सकते हैं सर। बोलो कौन दिक्कत है, बढ़ जाए आगे आ जाओ। तो इसका क्या लिखने कह रहा था, समीकरण कै नंबर में पूछ लेता क्वेश्चन, 2 नंबर में। 2 चर वाला रैखिक समीकरण से क्वेश्चन भतेरे भतेरे पूछ ले रहता है, पता ही है सर। इतना ढंग से और इतना सिस्टम से क्वेश्चन पढ़ा करके लाए हैं कि ये सब क्वेश्चन जितना रिवीजन और प्रैक्टिस में है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखो तो आपको पता रहेगा कि यस सर, जैसा जैसा क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले क्लास में, है ना, क्वेश्चन वैसा वैसा क्वेश्चन बैंक में 2-2 नंबर युवा में है। अभी हम बतियाएंगे 5 नंबर युवा पर भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सर सरल पचकल जो भी क्वेश्चन है सर, 5 टकिया, जिसकी कोई औकात नहीं है सर, जिसको हम लोग यूं ही बना सकते हैं सर, उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे हम कहें बाबू कि एक क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन पर नजर डालो। देखो तो ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है, कहता 3, 8, 13, 18, टेस्ट डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। ये पिछले दिन भी प्रैक्टिस करा रहे थे तो ये क्वेश्चन था, ये शायद उसमें शायद क्वेश्चन की संख्या अलग पूछ ले था, लेकिन सर क्वेश्चन वाइसन का
था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तो बाबू, पढ़ो और समझो और देखो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा। सबसे पहले इसका प्रथम पद कितना दिया गया है, ए का मान, अरे बोलो प्रथम पद कितना है, ए का मान 3। बताओ इसका सार्वय अंतर निकालो, तो सार्वय अंतर बोले 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिस्टम से लिखना। सार्वय अंतर बोले तो डी का मान, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 5। बताओ एन का मान निकालना है, जबकि कहता है इसका कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं यही कौन सा पद है सर, तो अंतिम पद को 78। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 78। ए का मान कितना दिया गया है 3 प्लस एन का मान निकालना है माइनस का 1, जबकि डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान 5 बराबर कितना है 78। बताओ 3 प्लस 3 घटेगा तो 5 में एन से गुना करो, 5 एन माइनस का 5 बराबर कितना 78। तो बताओ ये घटेगा तो 5 एन घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बराबर का 78। तो यहां से बताओ 5 एन बराबर ये कितना हो जाएगा जुट करके 80, 16 पंचे 80, एन का मान 16, यानी सर 16वां पद जो होगा वो कितना होगा 78 होगा। क्या बात क्लियर हो पाया सर, कि 16वां पद जो होगा वो कितना होगा 78 होगा, है ना। यही ना पदों की संख्या ही ना पूछ रहा था कि केमा पद क्या होगा 78 होगा, तो कहेंगे 16वां पद क्या होगा 78 होगा। क्लियर है, 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अरे बोलो क्लियर है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन पर नजर डालो, तो सर किस टाइप का क्वेश्चन और कैसन क्वेश्चन पूछ ले रहा है, अरे मर देते हैं। देखो निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है ये, है ना सर। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस में रखना है सर, हमेशा रिवीजन में रखना है सर, जहां ना तहां से रिवीजन में रखना है सर। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में किसी भी हाल में। हम लोग को कह रहे हैं सर, ये बोलिएगा कि हम लोग बना के कौन कौन सा आए, छोड़ के कौन कौन सा आए तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। बना के कौन कौन सा है तो 4-5 को बना करके आएंगे तो फटाफट बता देंगे, 5 का बनाए, 10 का बनाए, 13 का बनाए, 12 का बनाए। कितना आ गया 4,6। देखते हैं बाबू, कहता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड 6,8 और बिंदु 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है सर, कहता है कि एक रेखाखंड है आपके पास, है सर, तो है। एक का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,8 और दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,4। दूसरे का कोऑर्डिनेट 2,4, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु है, मान लो कि यहां पर इसी का कोऑर्डिनेट वह पूछ रहा है x, y। आप इसको मान लो x1 और y1, और इसको मान लेते हैं सर x2 और y2, और बहुत खतरनाक तरीका से नाम दो a b c, है ना बाबू। तो लिखेंगे रेखाखंड AC को बिंदु B मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, मध्य बिंदु पर क्या करता है सर, तो विभाजित करता है। और जब मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, तो बताओ बाबू कि B का जो निर्देशांक है वो कितना मान लिए x, y, और बताओ A का कोऑर्डिनेट वह कितना दिया गया था सर, तो 6,8, और C का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था सर, तो 2,4। तो आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले x बराबर पूछा है सर, तो x बराबर क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2। तो x का मान निकालो, तो x1 का मान कितना दिया गया है 6, और x2 का मान कितना दिया गया है 2, और बटे कितना 2। तो x का मान निकालो 6 और 2 8, 2 से भागा कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 4। y बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान, y1 का मान क्या दिया गया है 8, और प्लस y2 का मान क्या दिया गया है 4, और बटे में 2, 8 और 4 12 बटे 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6। y का मान कितना है 6। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, पहले x का मान लिखेंगे सर, तो x, y निकालो ना, कितना निकल जाएगा, x का मान 4 और y का मान 6, यानी इसका कोऑर्डिनेट 4,6। बोलो यस या नो सर। ये किस बिंदु पर विभाजित हो रहा था, मध्य बिंदु पर। तब लगाए सर x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अगर इसी बात को अगर कह दे कि अंता विभाजित करे, कौन सा विभाजन हो, अंता विभाजन, तब अंता विभाजन वाला सूत्र बताओ बाबू की क्या होता है। अंता विभाजन वाला सूत्र x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, और y बराबर बताओ बाबू my2 प्लस ny1 बटे
एम प्लस एन, यही ना मैटर है। तो बताओ एक्स बराबर और वाई बराबर, ये दोनों बराबर क्लियर हो गया सर। वो कब? जब अंतः विभाजन हो तब। और अगर मध्य बिंदु पर विभाजित करे तब सर एक्स बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। क्या बात क्लियर हो पाया? बोलो डन है? बढ़ जा आगे, क्लियर है? आइए सर आगे देखो क्या कह रहा है। और अगला क्वेश्चन, बहुत पैसेंस रख के क्वेश्चन को समझते चलना है सर, बनाते चलना है। कहता है tan a बराबर 3/4, तो sin a इंटू cos a का मान ज्ञात करे। आपको दिया गया है क्या बराबर? tan a बराबर कितना दे दिया गया है? 3/4। अरे बोलो ना बाबू 3/, तो आपसे कहता है sin a और cos a का मान निकाले। यानी सर p का मान दिया गया है 3, b का मान दिया गया है 4। बताओ h का मान कितना हो जाएगा? 5। आपसे वैल्यू पूछा है sin a इंटू cos a का मान, तो साइन थीटा बराबर p बटे h और cos थीटा बराबर b बटे h। बताओ p का मान कितना दिया गया है? 3/5 गुने b का मान 4/4 तिया के 5 बचे। क्लियर है? 2 नंबर मुफ्त में देके गया ना, 2 नंबर मुफ्त में देख। कभी कभी एग्जाम में बैठोगे ना तो क्वेश्चन में एक ऐसे सिंपल सेठियाल उठियाल था का, ऐसे कौन क्वेश्चन पूछा है? कभी क्वेश्चन बैंक में उलट करके देखोगे ना तो क्वेश्चन बैंक में दिखता है ना, कोई को क्वेश्चन में एकदम किस तरह एकदम एकदम घीन भरे लगता है, जैसे लगता है कोई थोड़े थोड़े रख दिया है एकदम मंगनी में, है ना? चलो आज ध्यान देना, बढ़ जा आगे। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन। सीख माँ सीख पड़ोसिया सीख, नहीं सीख माँ तब घरे सीख, और सीख 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 बन देता हूं। tan a बराबर क्या दिया गया है? cot b। तो सिद्ध करके बताएं कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा सर? तो 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा सर? तो 90 डिग्री। क्या दिया गया है सर? tan a बराबर cot b, तब कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करके बताओ। तो दिया गया है tan a बराबर क्या दिया गया है? cot b दिया गया है, तो tan a के जगह पर क्या देंगे? tan a, और cot b को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। tan से tan हट जाएगा तो a बराबर खाली क्या बच जाएगा? 90 माइनस बी। माइनस बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी, यानी a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यही बात को क्या करना था सर? तो सिद्ध करना था। बताओ दोस्त, खैले पीले में कै नंबर? 2 नंबर। खैले पीले में कै नंबर? 2 नंबर। बोलो बात क्लियर है? बढ़ जा आगे। अरे बोलो बढ़ जा आगे। कौन दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो डन है सर? है? तो बताओ प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोगों को आज विशेष कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का, जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां से तुम लोगों का अगले दिन का टास्क है। इस वाले क्लास में हम तुम लोगों को टास्क, इस वाले क्लास में हम चेक करेंगे। वो तुम लोगों को क्या चेक करेंगे सर? तो सबसे पहले कल हम वैल्यू फिर से सुनेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, और क्या सुनेंगे सर? तो इसका फॉर्मूला सुनेंगे तुम लोगों से, है ना? और किसका सर? तो क्षेत्रमिति का। कल ट्रिगोनोमेट्री और क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को सुना जाएगा, और एकदम खतरनाक स्टाइल में सुना जाएगा विथ दुखरनी माता के साथ। बात समझ में आया? ठंडा में दुखरनी माता से डर लगता है ना? नहीं, वो तो अभी तक बुझा रहा होगा। कुछ नहीं, अच्छा हम कल बताते हैं। कल फिर सूरज उगेगा, कल फिर सवेरा होगा, और कल फिर 7 बजेगा, और लगभग 7 से 8 के बीच में हम तुम्हारे पास कल फिर आए। बात समझ में आया? बोलो बात डन है? कोनो दिक्कत है तो बताओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़े यहीं पे हम 2-2 नंबर हुआ क्वेश्चन